अगर आपने इस रेसिपी को कभी भी ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई कर लें। करना ये है कि गुड़ वाले पानी से आटे को गूँथ देना है, फिर कढ़ाई लगानी है, कढ़ाई में इस तरह से इसके बबरू बना देने हैं। बबरू बनाने के बाद इनको खाना है, इनका रसा स्वादन करना है, चाय के साथ भी खा सकते हैं आप और किसी सब्ज़ी के साथ भी इसको खा सकते हैं। इसको खाने के बाद मैं चली गई थी यहाँ पर सीधा कपड़े वॉश करने के लिए क्योंकि आज मैं फुल डे धोबन बनने वाली हूँ। ये मशीन मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है क्योंकि इस मशीन के साथ-साथ मैं और भी अपने काम कर सकती हूँ। इसमें कपड़े डालने के बाद आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मशीन में मैं अपनी सारे कपड़े डाल देती हूँ धोने के लिए, उसके बाद इनको धो कर के टांग देती हूँ और दादू आ गए थे यहाँ पर। दादू सिंचाई कर रहे थे यहाँ पर लहसुन और धनिये की और उसके बाद मैं बर्तन धोने आ जाती हूँ। बर्तन धोने के बाद मैंने दादू से कह दिया था कि आप लंच बनाने में थोड़ी मेरी मदद करना ताकि मेरे कपड़े भी धुल जाए और लंच भी बन जाए। मम्मी के कुर्ते इतने मोटे होते हैं कि मेरे हाथ में आते ही नहीं है, इतने वार्म कपड़े पहनते हैं हमेशा। तो सबसे पहले इनके कपड़े धो कर के जैसे ही मैं फारिग हुई यहाँ पर, तो चली जाती हूँ तार पर इनको लटकाने के लिए और आज तो ऐसे लग रहा है जैसे सदियों से मैंने कपड़े नहीं धोए हैं क्योंकि इतने सारे कपड़े धोने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं मशीन में जीन्स वगैरह नहीं धुलती है, देखो ऐसा लग रहा है जैसे अभी शोरूम से लाई है, इतनी प्यारी धुलती है। दादू तो यहाँ पर गाय की सेवा करते रहते हैं दिन-रात, उसके बाद मैं पापा को पानी देने खेत चली गई थी और देखो बसंत ऋतु भी आ गई है, चारों तरफ फूलों की ही खुशबू है। कैसे जैसे ही घर आती हूँ तो सबसे पहले यहाँ लंच में दाल बनाती हूँ और चटनी बनाती हूँ क्योंकि गर्मियाँ आ गई तो चटनी बनाना ज़रूरी है। सबसे पहले दादू को भोजन दिया। इतनी फुल पर आती है कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी बाजुओं में इतनी ताकत होनी चाहिए थी जो कि नहीं थी। फिर मैंने इसको खींच कर के ही लेके गई हूँ मेहनत की। कुछ लोग बोलते हैं मैं नहीं निकल रही तो मेरी और महाराज जी भी यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, लंच के टाइम पे पहुँच जाता है। इतने सारे कपड़े धोने के बाद फाइनली मैं यहाँ पर थोड़ी देर मशीन की सफाई करती हूँ और आराम करने के लिए बैठ जाती हूँ क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी। जैसे ही मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठती हूँ, पापा की आवाज़ आ जाती है कि तेरे को जो काम बोला है वो कर। तो मैं चली जाती हूँ अपना काम करने। ये काम बहुत इम्पोर्टेंट था। चलो बाय।